हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है हैचेट। यह मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। तो इस मूवी की शुरुआत होती है दो लोगों से, एक का नाम है सिम्पसन और उसका बेटा का नाम है एशली, जो कि स्वाम्प में एलिगेटर पकड़ने आते हैं। तभी एशली अपने पिताजी को बोलता है कि मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आया है, तो वह बोट को किनारे करने को बोलता है। तब सैमसन बोट को किनारे करता है और एशली टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। जब एशली बाथरूम करके वापस आता है तब वह देखता है कि उसके पिता को कोई बेरहमी से मार दिया है। तभी एशली के सामने एक जीव आता है और उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है और उसके शरीर के अंदर से सारी अंतरियां निकाल देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्डी ग्रास में सेलिब्रेशन हो रहा होता है, जो कि ऑरलियन सिटी में है, जहां बैन और उसके कुछ दोस्त मजे कर रहे होते हैं। पर बेन को वहाँ मजा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है। उसका मन उदास रहता है। तो बेन अपने दोस्तों से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पास में एक स्वाम्प टूर करवाया जाता है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड मार्कस भी उसके साथ चला जाता है। जहाँ टूर करवाया जाता है वहाँ जाने के बाद बेन को पता चलता है कि वहाँ कोई टूर अब नहीं करवाया जाता है, क्योंकि उस आदमी पर लापरवाही का मुकदमा लगाया गया। वह बताता है कि सामने और एक गाइड है जो कि टूर करवाता है। तो बेन और मार्कस वहां पर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद उसे शॉन मिलता है जो कि टूर करवाता है। फिर बेन और मार्कस पेमेंट दे देते हैं और शॉन उसे बस में बैठने के लिए बोलता है। बेन बस में देखता है कि एक बूढ़ा कपल और एक लड़का जिसका नाम शापिरो है, और उसके साथ दो लड़कियां भी है जिसका नाम मिस्टी और जेना है। पीछे और एक लड़की बैठी है जिसका नाम मेरी बेथ है। स्वाम्प पहुंचने के बाद वह सभी लोग एक बोट में चढ़ जाते हैं। तभी दूर से एक आदमी चिल्लाता है जिसका नाम जैक है। वह जोर से चिल्लाता है कि यह स्वाम्प बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर विक्टर क्राउली रहता है। पर उन टूरिस्ट को जैक की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी और वह सभी लोग बोट में चढ़कर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद बोट एक चट्टान से टकरा जाती है और बंद पड़ जाती है, और तभी जोर से बारिश भी होने लगती है। तो एक बूढ़ा टूरिस्ट बोलता है कि इस डाल की मदद से हम किनारे की ओर जा सकते हैं। जब वह बूढ़ा व्यक्ति डाल में चहर रहा था तभी एक एलिगेटर उसकी पैर को काट लेता है और घायल कर देता है। तभी फिर मेरी बेथ अपनी गन निकालती है और उस एलिगेटर को मार देती है और सभी लोग उस डाल की मदद से किनारे की ओर चले जाते हैं। किनारे पहुँचने के बाद शॉन मेरी बेथ से पूछता है कि तुम्हारे पास गन कैसे आई। तो मेरी बेथ बोलती है कि 2 दिन पहले उसके पिताजी और भाई यहाँ स्वाम्प में आए थे, पर वापस घर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर विक्टर क्राउली रहता है। फिर सभी टूरिस्ट बोलते हैं कि विक्टर क्राउली तो एक कहानी है, वह कोई सच्चाई नहीं है। तो मेरी बेथ उन्हें पूरी कहानी सुनाती है और बताती है कि विक्टर क्राउली बहुत ही अजीब तरह का इंसान था। उसे उसके पिता कहीं जाने नहीं देते थे। वह दिखता भी बहुत भयानक था। सारे बच्चे उसे चिढ़ाते भी थे। उसके पिता उसे किसी से मिलने नहीं देते थे। फिर हेलोवीन की एक रात जब उसके पिता घर पर नहीं थे तो कुछ बच्चे आकर उसके घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। तभी पटाखे फोड़ते समय घर पर आग लग जाती है। आग इतनी जोर से फैल जाती है कि पूरा घर जलने लगता है। विक्टर क्राउली घर के अंदर से ही चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी सामने उसके पिता गाड़ी लेकर आ जाते हैं। गाड़ी से निकलते ही सामने एक हैचेट को उठाता है और दरवाजे में मारना शुरू कर देता है। मारते मारते उसे पता नहीं चलता है कि विक्टर क्राउली दरवाजे के उस पार खड़ा है। उसके पिता दरवाजे में इतनी जोर से मारते हैं कि वह हैचेट विक्टर क्राउली के माथे पर लग जाती है और विक्टर क्राउली वहीं पर मर जाता है। इस सदमे को उसके पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ साल के बाद उसके पिता भी गुजर गए। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति जो घायल है उसकी पत्नी मदद मांगती है। दोनों मदद के लिए सामने जो घर रहता है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि विक्टर क्राउली का घर है। तभी विक्टर क्राउली सामने से आ जाता है और दोनों को पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और तभी मेरी बेथ अपनी गन निकालती है और विक्टर क्राउली को गोली मार देती है और विक्टर क्राउली वहीं पर गिर जाता है। और फिर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। उस दूर भागने के बाद वह लोग देखते हैं कि शापिरो उसके साथ नहीं है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि शापिरो भाग रहा होता है और एक झाड़ी में छुप जाता है। जब वह झाड़ी से निकलता है तो सामने विक्टर क्राउली आ जाता है और शापिरो का सिर काट के अलग कर देता है। जब सारे टूरिस्ट आगे बढ़ रहे होते हैं तब उन्हें शापिरो का शरीर दिख जाता है और सभी लोग डर जाते हैं। फिर मेरी बेथ कहती है कि विक्टर क्राउली अभी भी जिंदा है, वह मरा नहीं है।
और कहती है कि सामने जो झोपड़ी है वहाँ से हथियार लाना पड़ेगा क्योंकि उसकी गोलियां खत्म होने वाली है। फिर मेरी बेथ और बेन दोनों हथियार लेने चले जाते हैं। जब वह झोपड़ी में आती है तो उसे 2 डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि उसके पिता और भाई का रहता है और मेरी बेथ जोर जोर से रोने लग जाती है। जब बाकी टूरिस्ट वेट कर रहे होते हैं तभी सामने छोटी झाड़ी में हलचल हो रही थी, तो मार्कस उस झाड़ी की तरफ बढ़ता है और झाड़ी से एक छोटा जानवर निकलकर चला जाता है। तभी पीछे से विक्टर क्राउली आ जाता है और एक टूरिस्ट जिसका नाम जेना है उसे पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है और बाकी टूरिस्ट वहां से भाग जाता है। फिर शॉन सामने पड़ी लाठी उठाने जा रहा होता है, तभी विक्टर क्राउली उसे पकड़ लेता है और उसका सिर काटकर अलग कर देता है। फिर विक्टर क्राउली पीछे से हमला करने लगता है और तभी बेन लाठी से विक्टर क्राउली को नीचे गिरा देता है और सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। बेन कहता है कि हमें इस तरह भागना नहीं चाहिए, हमें लड़ना पड़ेगा। बेन मिस्टी से, जो कि एक टूरिस्ट है, उससे लाइटर मांगता है और बेन बताता है कि सामने झोपड़ी में कुछ गैस की टीनें हैं जिसकी मदद से हम विक्टर क्राउली को मार सकते हैं। फिर बेन गैस की टीनें लाने चल जाता है और मार्कस और मेरी बेथ दोनों विक्टर क्राउली को जोर जोर से पुकारने लग जाते हैं ताकि उसका ध्यान भटक पाए। जब बेन गैस की टीनें ले रहा होता है तभी विक्टर क्राउली सामने आ जाता है और मिस्टी, जो कि एक टूरिस्ट थी, उसको 2 टुकड़े करके बेन के सामने फेंक देता है और फिर मेरी बेथ पीछे से हमला करने लगती है और बेन विक्टर क्राउली के ऊपर गैस छिड़कने लगता है और लाइटर से उसे आग लगा देता है। आग लगने के बाद क्राउली नीचे गिर जाता है और फिर तभी बारिश शुरू हो जाती है। बेन, मार्कस और मेरी बेथ तीनों वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वह तीनों एक कब्रिस्तान की गेट की ओर पहुंच जाता है। तभी विक्टर क्राउली फिर से सामने आ जाता है और मार्कस को पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों को चीर देता है और मार देता है। फिर बेन और मेरी बेथ दोनों भागते हैं और दोनों एक झील के किनारे पहुंचते हैं। तभी पीछे से विक्टर क्राउली एक भाला बेन की ओर फेंकता है और वह भाला बेन की पैर में जाकर लगता है। बेन उस भाले को निकालने की कोशिश करता है, तभी बेन उस भाले को विक्टर क्राउली के शरीर के अंदर घुसा देता है और फिर विक्टर क्राउली वहीं पर शांत पड़ जाता है। फिर बेन और मेरी बेथ दोनों बोट में चढ़कर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद पानी के नीचे से विक्टर क्राउली मेरी बेथ को पकड़ लेता है और पानी में गिरा देता है। जब मेरी बेथ पानी के ऊपर आती है तो वह देखती है कि विक्टर क्राउली बेन को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और मेरी बेथ को मारने जा रहा होता है। तभी वहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए।